और इन प्रोडक्ट को पी के हम फिलिस्तीन के लिए कत्ल का सामान मुहैया कराते हैं। तो इन प्रोडक्ट को तमाम मुस्लिम कंट्री को ऐसे फेंक देना चाहिए, थूक देना चाहिए। हाँ, थू ऐसे थूकना चाहिए। यही मैं अमन रिजवी थू इजराइल तेरे मुंह पे थूकती हूँ, तेरी नीतियों पे थूकती हूँ, तेरी नपुंसकता पे थूकती हूँ। तुम हिजड़े हो, हिजड़े। सबसे पहला सवाल है कि गाजा के जो अल अहली हॉस्पिटल, जिसे क्रिश्चियन हॉस्पिटल भी कहा जाता है, उसके ऊपर जो है बमबारी हुई है। इजराइल कह रहा है कि हमास का जो रॉकेट है वो फेल होकर के हॉस्पिटल गिरा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगी कि हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। आप देखिए कि जिस तरह रात 2:30 से 3 बजे के दरमियान अल अहली मिशनरी हॉस्पिटल, जो गाजा पट्टी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, उस पर इजराइल अपने रॉकेट बम मारता है और वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर एट ए टाइम 1500 फ़िलिस्तीनी शहीद हो जाते हैं। जनाब, फ़िलिस्तीनी तो शहीद होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर, वहाँ का अमला जो वहाँ पर सिक्योरिटी पहुँचा रहे थे, प्रोवाइड करा रहे थे, वो सारे के सारे मार दिए जाते हैं। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट ये है कि अल अहली अस्पताल में एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं मरा। और वहाँ के जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को पॉलीथीन में ले लेकर जा रहे हैं कि आधा बच्चा उड़ के इधर चला गया। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। और इजराइल तो हमास के ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि हमास का रॉकेट फेलियर हुआ है। देखिए मैंने कहा ना कि ये एक ऐसा मुल्क है, नपुंसक मुल्क है, कि आतंकवाद दिखाता है लेकिन नहीं कहता। अरे नहीं, नपुंसक इजराइल है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो नपुंसक है। ये हराम की औलादे हराम ही करते हैं। इनका शादियां भी नहीं होते, 70 जगह मुंह मारते तब एक चूहे का बच्चा पैदा करते हैं। इनकी आबादी मात्र 1,40,00,000 है। इससे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में आवारा कुत्ते फिरते हैं, उससे भी ज्यादा फिरते हैं हमारे यहाँ। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो मर्दे मुजाहिद बने। अगर मैं कोई हमला करूँ तो मैं कहूँगी मैंने वो हमला करा है। ये अगर कोई मुल्क, दहशतगर्द मुल्क किसी पे हमला करता है तो उसकी जिम्मेदारी ले। आप लगातार फिलिस्तीन पे हमले कर रहे हैं, आप लगातार फिलिस्तीन को कह रहे हैं कि गाजा पट्टी खाली करके भाग जाओ। कहाँ भाग जाओ? उसके बाद वो गाजा पट्टी के जो लोग हैं, जो बीमार हैं, जो मजलूम हैं, जो बच्चे हैं, वो एक मिशनरी हॉस्पिटल यानी ईसाइयों के एक हॉस्पिटल अल अहली में जाके पनाह लेते हैं। वहाँ पर जिस तरह ये इजराइल रॉकेट बम मारता है और एक साथ कम से कम 1500 लोग मारे जाते हैं। और अब कह रहे कि नहीं हमने मारा। अबे नपुंसकों, जो काम करते हो तो उसकी जिम्मेदारी लो ना। चौधरी कह रहे हैं अगर 30-30 लाख भी फिलिस्तीन के लोग हो, एक मुस्लिम मुल्क अपने यहाँ रख ले तो इनका भला हो जाएगा। देखो, सुधीर चौधरी तो तिहाड़ी आदमी है, वो एक बारूद का ढेर है, उनकी बात पे यकीन मत करो। यही तो हरामखोर कुत्ते हैं जो वहाँ जाके भौं 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 कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी भौंकते थे, वहाँ भी जाके भौंक रहे हैं। तो इन्होंने तो इजराइल को भी सिखा दिया कि झूठ किस तरह परोसा जाता है। इन्हीं को देखम दाकी, इन्हीं की पेलम पाली अब इजराइल भी कर रहा है कि वो बम मार रहा है, वो झूठी न्यूज़ फेक कर रहा है, वो झूठी न्यूज़ दिखा रहा है कि 40 बच्चों को हमास ने गर्दन काट दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आपको क्या लग रहा है, अमेरिका के प्रधानमंत्री जो बाइडेन इजराइल आए, वहाँ के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से उनसे गले मिले और कहा कि हम आपके साथ हैं, ISIS जैसा बन चुका है? नहीं, देखो, एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी के गले ही लगेगा, है ना। आप ये देखिए कि अमेरिका कह रहा है कि हमने कह दिया है इजराइल से कि फिलिस्तीन को पानी दो। अबे हरामखोर, पानी कहाँ दोगे? बिल्डिंगें तुमने तोड़ दी, नल टूट गए, तो पानी के आसमान से आएगा? आप देखिए 10 दिन हो गए फिलिस्तीन के ऊपर खाना नहीं है। वहाँ पर लोग बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। उनके पास तमाम फैसिलिटी खत्म कर दी गई, लाइट काट दी गई, बिजली खत्म, पानी खत्म, खाना खत्म। और अमेरिका जो है जाकर कह रहा है वाह मेरे बेटे, नाजायज बेटे, तू हराम की औलाद था, उसके बावजूद भी तू मेरा चहीता बेटा है। जब भी तो आप देखिए कि अमेरिका अपने नाजायज बेटे को गले लगाने पहुंचा। लग रहा है ईरान और हिजबुल्लाह कुछ करेगा? देखिए, जो करेगा नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह जरूर करेगा। आपने हिटलर का अंजाम देखा। मैं तो कह रही हूँ कि ऐसा नपुंसक देश, इजराइल एक ऐसा नपुंसक देश है कि कमबख्त मारा आतंकवादी गतिविधि करता है, फिर कहता ना मैंने नहीं करी। हिजड़ा है भाई, तू कह रहा, तू फखर से कि हमने मारा, जब तेरे कमांडो कह रहे हैं कि जी अल-शिफा हॉस्पिटल को मार दो, अल-शिफा हॉस्पिटल पे बम मार दो, फिलिस्तीनियों को मार दो। हमास की आड़ में एक तरह से गोटी खेलना है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान को बर्बाद करा गया तो किस तरह कहा गया, लादेन छुपा हुआ है, लादेन छुपा हुआ है। पूरा अफगानिस्तान इन दोनों ने खत्म कर दिया। इसने नपुंसक देश इजराइल ने और एक दहशतगर्द मुल्क अमेरिका ने। लादेन क्या, वहाँ घंटा भी नहीं मिला। लादेन को पाकिस्तान जाके मिला।
फिर किसी को दिखाया नहीं जो हमने समुद्र में डाल दिया लादेन को। हिजबुल्लाह को लेकर क्या कहेंगे? लोग हिजबुल्लाह को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए मैंने कहा ना कि अब चर्चा तो कायदे में ये होनी चाहिए थी कि 1500 बच्चे 1500 आप ये देखिए कैजुअलिटीज वहां पर आ गए, बच्चे बूढ़े जवान सब मारे गए। और जिस गाजा पट्टी को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं उसकी टोटल आबादी 15 लाख है। 15 लाख में नेट आबादी वहां पर 10 लाख बच्चों की है। जाहिर सी बात है, माँ बाप तो एक ही होते हैं, उनके 4 बच्चे तो किसी के 5 बच्चे, तो सबसे ज्यादा हर मुल्क में बच्चे पाए जाते हैं और वहां पर हर 5 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। रूबी का करी हमास का मिसाइल था, वो इजराइल का नहीं है। नहीं तो रूबी का लिया था, मैंने कहा ना वो डायन औरत है। रूबी का अंकल तो डायन है, इसके तो ना बच्चे हैं, ये तो किसी के बच्चे लेके भागी होगी। ये एक ऐसी डायन औरत है जो अपनी कोख से चूहा तो पैदा कर नहीं पाई, किसी के बच्चे उठा के कह रही है मेरे बच्चे, किसी अस्पताल से बच्चे चुरा कर लेकर आई। तो ये है कि इजराइल को ताकत कहाँ से मिल रही है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? देखिए मैंने आप लोगों के लाइव में पहले भी बोला कि जो हिंदू खुश हो रहे हैं कि इजराइल जो है अखंड भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, वहां तक हिंदू राष्ट्र आएगा। ये अंकल लियाकत जो वहां जाके वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, इनको लग रहा है कि वो सारे हिंदू हैं। तो मैंने आपसे कहा कि वो बददीन लोग हैं जो अपने पैगंबर के नहीं हुए, जिन्होंने अपने पैगंबर को और वहां पर उतरने वाले हर पैगंबर का ज़ातर पैगंबर का कत्ल करा। इनकी पावर है ये प्रोडक्ट इनकी पावर है, क्योंकि इन्होंने खुदा से कहा था, इन्होंने मूसा से कहा था, ए मूसा हम तेरे खुदा पे ईमान लाएंगे, बस तू अपने खुदा से शक्ल अकल और पैसा लिया। तो अल्लाह ताला ने इनको अच्छी शक्ल दी, अच्छी अकल दी, अच्छी दौलत दी। अब ये इनके प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं और इन प्रोडक्ट को पी के हम फिलिस्तीन के लिए कत्ल का सामान मुहैया कराते हैं। तो इन प्रोडक्ट को तमाम मुस्लिम कंट्री को ऐसे फेंक देना चाहिए, थूक देना चाहिए, हाँ थू ऐसे थूकना चाहिए। यही पावर है, इन पे थूक देना चाहिए। मैं मन रिजवी थू इजराइल तेरे मुंह पे थूकती हूँ, तेरी नीतियों पे थूकती हूँ, तेरी नपुंसकता पे थूकती हूँ। तुम हिजड़े हो, जो बच्चों का शिकार कर रहे हो, जो जिस मुल्क में गए उस मुल्क को खा गए, भूल गए तुम्हारा क्या हाल करा था जर्मनी में। आज जर्मनी तुम्हारे साथ खड़ा है। अबे जाहिलो नपुंसको, तुम तो ये भी भूल गए कि हिटलर ने तुम्हें जर्मनी में मारा था और आज जर्मनी तुम्हारे साथ खड़ा है। वही जर्मनी जो तुम्हारा कातिल था, जिसने होलोकॉस्ट करके तुम्हें 80 लाख यहूदियों को टपकाया था। और फिलिस्तीन उसने अपनी बाहें फैलाई थी, उसने तुम्हें लुच्चे लफंगे कुत्तों को खाने के लिए, तुम्हारे पास खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, नंगे पुच्चे स्केलेटन बने हुए तुम भिखारी से सारे के सारे आए थे। फिलिस्तीन ने तुम्हें जगह दी, फिलिस्तीन ने तुम्हें गले लगाया और आज तुम हराम का बीज हो, तुम सारे के सारे नपुंसक हो। तुम उस फिलिस्तीन को खा गए, उनके बच्चों को खा गए, वहाँ की इंसानियत को खा गए और अब तुम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे कि बम मरा है, 1500 लोग मरे। इस बात पर चर्चा करके पूरी दुनिया को तुम दो फाड़ करना चाहते हो कि मारा किसने, हमारा नहीं था, इसका था, उसका था। भूल गया 1917 में तूने लेबनान में भी ऐसे ही बम ब्लास्ट करा था और वहाँ 200 से ज्यादा बच्चे मारे थे। तो ये नपुंसक मुल्क है, नपुंसक मुल्क। और अरब क्यों नहीं बोलता? आप लोगों ने कहा अरे भाई आपके पास तो 57 मुल्क है, वो क्यों नहीं बोलते? अरे दामाद जी कैसे बोलेंगे, तमाम के तमाम ज्यादातर यहूदियों के दामाद हैं, इनकी बेटियां इनके पास हैं क्योंकि उनके पास शक्लें अच्छी होती हैं, पैसा ज्यादा होता है, अक्लमंद होते हैं। तो सारे के सारे ज्यादातर जो शेख हैं वो सारे यहूदियों की बेटियां लेकर बैठे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि इजराइल ने जो है फिलिस्तीन की जमीन कब्जा कर ली, कहते हैं कि जिसका लट उसकी जमीन। आज जो है इजराइल के लट में दम है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि तो आपने तो खुद मान लिया, आपने खुद इसके सवाल में ही जवाब छुपा था। आपने मान लिया कि जो जितना बड़ा दहशतगर्द उसके पास उतनी जमीन, जो जितना बड़ा दहशतगर्द उसके पास उतनी ही पावर, जो जितना बड़ा दहशतगर्द वो उतना ही दुनिया को साथ लेके चलेगा। अरे जाहिलो नपुंसको, अबे यहूदियों कुत्ते हो तुम, जमीन के लिए तुम इंसान का खून बहा रहे हो। तुम कहते हो कि तुम इंसान हो, तुम बैतुल मुकद्दस की आड़ में, धर्म की आड़ में धंधा करो। अबे हराम खोरो, अगर तुम बैतुल मुकद्दस से प्यार करते तो तुम अपने पैगंबर मूसा से प्यार करते, तुम मूसा के खुदा से, हमारे खुदा से प्यार करते। नहीं, तुम सबसे मक्कार नपुंसक कौम हो। तुमसे अच्छे तो ये होते हैं, ये तुमसे अच्छे होते हैं, ईमानदारी का खाते हैं, तालियां बजा कर खाते हैं, लेकिन भीख भी मांगते तो एहतराम से मांगते, किसी का कत्ल नहीं। यही भाषा होती है, यही भाषा होनी चाहिए। जब कत्ल होता है, जब बर्बादियां होती हैं तो यही भाषा होनी चाहिए। तुम्हें क्या मालूम अरुण, तुम तो खुद इजराइल के साथ खड़े हो, तुम तो खुद कह रहे हो आई सपोर्ट इजराइल, तुम ही तो कह रहे हो ना, तो तुम्हें क्या दर्द आएगा? तुम तो खुद कोका कोला पीते हो, सारे यहूदी प्रोडक्ट यूज करते हो। मैं कहती हूँ पूरा भारत का इंसान, पूरी दुनिया का इंसान जो वाकई इंसानियत से मोहब्बत करता है, आप नहीं पीते कोका कोला? वो
नहीं, हम नहीं पी रहे। चलो, हमने तो बाइकआउट करा, हम तो बाइकआउट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सारे प्रोडक्ट सर्च करो, जो भी प्रोडक्ट इजराइल का हो बाइकआउट करो। अरे मेरे भारत का नपुंसक है, मेरे भारत में टैलेंट नहीं है। जैन शिकंजी पियो, कितनी जबरदस्त होती है नहीं होती है? तमाम चीजें पियो, जाल्टा पियो, लाहौरी जीरा पियो, हिंदुस्तान पल्पी ऑरेंज पियो, इतने सारे प्रोडक्ट मेरे भारत में। कमबख्त मारो तुम भाई का, उन यहूदियों का, उन आतंकवादियों का, उन नपुंसकों का, उन हिजड़ों का तुम प्रोडक्ट यूज करते आप हैं। कह रहे हैं यहूदियों को आप दोषी ठहरा रहे हैं, सब थोड़ी ना बुरे हैं, हो सकता है कोई बुरा हो। देखो जी, देखो, जिसके तुमने अभी खुद कहा कि जिसका डंडा उसकी भैंस, तुमने बोला, यानी उनका डंडा तो उन्हीं की भैंस आपने बोला। मैंने आपसे पहले भी बोला, देखो मैं लगातार बोल रही थी कि देखो हमास नहीं कर सकता यह हमला। हमास के इस्तेमाल में सारे रॉकेट मेड इन अमेरिका क्यों थे? क्यों सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया था? ये प्री प्लान हमला खुद करवाया इन यहूदियों ने, ताकि ग्रेटर इसराइल बना सके। और जिस तरह इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं, और नेतन्याहू को कहा जा रहा है ओ कुत्ते भाग, ओ आतंकवादी भाग, मत कर हमास पे हमला, मत कर गाजा पर हमला। तो आप लोग नहीं दिखा रहे कि हो गया। अमेरिका साथ आ गया इजराइल के, अब फलस्तीन का नाम निशान मिट जाएगा। हाँ, तो उसके दो यार हैं ना, उस अंकल लियाकत के दो यार हैं। उसको अमेरिका रोटी कर रहा है, होटल में याशियां मार रही हैं। उसे क्या पता तेरी मौत आ गई थी, तेरी माँ मर रही थी, जब तुझे नजर नहीं आ रहा था मणिपुर में क्या हो रहा था। तेरी माँ मर रही थी, अंधी थी, लंगड़ी थी, लूली थी, बैगी थी, तुझे नजर नहीं आ रही थी। मेरी गोल्ड मेडलिस्ट बहने किस तरह जंतर मंतर पे बैठी थी।